अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, हम लोग आज की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बैच 2 के फोल्डर में चले जाऊँगा और एक न्यू फाइल बना लेंगे हम लोग, क्लास 40 के नाम से। अच्छा, कल वाली क्लास की किस किस ने प्रैक्टिस की है? मुझे सिर्फ फरहाना फरहत का आउटपुट मिले हैं। ये क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी इसलिए मैंने दी कि मुझे थोड़ा सा रिपीट करना था, सही से देखना था, तो वो क्लास की वजह से नहीं कर पाया। ओके। अच्छा, क्लास का सर नबील ने आपको बता दिया है, वो अभी आउट ऑफ सिटी हैं। तो जैसे ही वो आएंगे इंशाल्लाह 2-3 दिनों में तो क्लास अपलोड हो जाएगी। अच्छा, मैं फोल्डर बना लेता एक। अच्छा, क्लास 40 के नाम से फोल्डर बना लिया मैंने। अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। ओके, अब हो रही है ना स्क्रीन शेयर? ओके। अच्छा, मैं ऊपर जाऊंगा, पाथ में यहाँ पे लिखूंगा CMD से हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिखूंगा कोड स्पेस डॉट, उससे हमारा VS कोड खुल जाएगा। ओके, तो आज हम ऑपरेटर्स को तो आज हम और उसको आगे कवर करेंगे। तो पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ। चाहिए main.ts की फाइल बना लूंगा एक। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स इन, हमने कल शुरू किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में सबसे पहले आता है एडिशन। हमने इसको कल देखा था, आज दोबारा देख लेते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, लेट ए, इसकी टाइप होगी नंबर, और इसकी वैल्यू कुछ भी रख लें हम लोग। मैं यहाँ पर 12 रख देता हूँ। एक और वेरिएबल बनाऊंगा। अच्छा, किसी का माइक ओपन है? अपना माइक क्लोज कर लें। एक और वेरिएबल बनाऊंगा, लेट बी, और इसकी भी टाइप नंबर, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 3। अच्छा, और एक और वेरिएबल बना लूंगा, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक एडिशन ऑपरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे ये है एडिशन। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या होते हैं हमारे पास, होते हैं एडिशन। अर्थमेटिक में एडिशन ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसका आप लोग को पता है आउटपुट क्या आएगा। इसमें सिंपली मैंने लाइन नंबर 7 में एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, उसकी डेटा टाइप नंबर है और उसकी वैल्यू मैंने दे दी 12। और फिर लाइन नंबर 8 में मैंने एक और वेरिएबल बनाया लेट बी के नाम से, और इसकी डेटा टाइप भी नंबर है, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी 3। लाइन नंबर 9 में मैंने एक और सी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और इसमें मैंने क्या वैल्यू दी, ए, जो हमारा लाइन नंबर 7 में वेरिएबल है, प्लस, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, प्लस का मतलब एडिशन, और फिर अपना सेकंड वेरिएबल का नाम जो कि बी है। अब मैं इसको सिंपली कंसोल कराऊंगा तो आप लोग को पता है कि आउटपुट आएगा इसका, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी। अच्छा, और यहाँ पे TSC main.ts, और शॉर्टकट है कि आप स्पेस दे के डबल हैंड का साइन लगाएं, और आगे फिर नोट। अब, और जो आपकी फाइल का नाम है, मेरी फाइल का नाम main.js था, तो मैंने यहाँ पे नोट main.js लिख दिया। ओके, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ गया, 15। 15 कैसा है आप लोग को पता है, 12 हमारी फर्स्ट वेरिएबल की जो वैल्यू है 12 थी, और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू थी 3। तो फर्स्ट वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल मतलब 12 प्लस 3। तो ये होता है, ये हो गया हमारे पास, इसका आउटपुट आ गया 15। और इसी तरह माइनस भी होता है, अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊं और इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। अच्छा, लेट ए नंबर, इसकी भी डेटा टाइप, और सेम वैल्यूज रखते हैं अभी। तो ये देखिए सेम वैल्यू। अब ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। अच्छा, ये है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन आप लोग को पता है कि एक वैल्यू से दूसरी वैल्यूज को माइनस करना।
तो हम इसमें भी ये करेंगे, बस यहाँ पे प्लस की जगह हम लिख देंगे माइनस। तो 12 - 3, यहाँ पे क्या आएगा? 12 - 3 क्या होता है? हमारे पास होता है 9। तो देखें, मैं टी एस सी मेन डॉट टी एस करूँगा, एंड एंड और मेन डॉट जी एस। तो ये देखें हमारे पास 9 आउटपुट आ गया। ये भी कैसे है? अभी सिंपल है, मतलब ऊपर से ही मैंने प्लस की जगह क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हमारी ए जो ए का वेरिएबल उसमें वैल्यू हमारी थी 12, और बी के वेरिएबल में वैल्यू थी 3। तो 12 - 3 = 9। अच्छा, कल आप लोग कंफ्यूज हुए थे, मैं अगर यहाँ पे 30 लिख दूं, तो आप लोग कल कंफ्यूज हो गए थे कि क्या वैल्यू दी थी हमने कल? 3 - 1 दी थी शायद, या 2 - 1 दी थी, ऐसे कुछ थी मेरे ख्याल में। यहाँ पे था 1 और यहाँ पे था 2, ऐसे कुछ था। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। आप लोग क्यों कंफ्यूज होते हैं? क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 1 और बी की वैल्यू हो गई है 2। तो 1 - 2, तो जाहिर सी बात है -1 आएगा। हम लोग अपनी नॉर्मल मैथ्स में भी आप लोगों ने किया होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो जब भी हम छोटे में से अगर बड़े को माइनस करें तो माइनस में वैल्यू आती है। तो यहाँ पे भी देखें, जो हमारे पास वेरिएबल है लाइन नंबर 12 में, ए उसकी वैल्यू है 1, उसकी वैल्यू बी की वैल्यू से छोटी है। मतलब जो हमारे पास बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू है 1। तो 1 - 2 हमारे पास -1 आंसर आएगा। आप लोग कल इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो मैं दोबारा भी चला के देख लेता हूँ, देखते हैं मतलब क्या आउटपुट आता है। तो ये देखें हमारे पास क्या आउटपुट आया, -1। जब भी आप छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका माइनस में आउटपुट आएगा। और जब भी आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो आप लोग के पास पॉजिटिव में आउटपुट आएगा। अच्छा, मैं इसको दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो। आप लोग भी इसका शॉर्टकट्स का यूज़ किया करें, ये बहुत काम आते हैं आगे। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन। ओके। मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग को पता है, ये भी वैसे ही होती है, बस मैं यहाँ की जगह, माइनस की जगह मैं स्टार का साइन लगा दूंगा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई तो आप लोग को पता होगा, और इसका सिंटेक्स होता है स्टार का साइन। शिफ्ट और 8 प्रेस करेंगे आप तो ये आप लोग के पास मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू कुछ और दे देता हूँ, 11 कर देता, चलें। तो इसका क्या आउटपुट आएगा आप लोग को पता है, 11 × 2, क्योंकि ए की वैल्यू है हमारे पास 11 और बी की वैल्यू है 2। तो 11 × 2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास, एक इसका आउटपुट क्या आएगा, कंपाइल होगा पहले उसके बाद रन होगा। तो देखिए इसका क्या आउटपुट आया, 22। 11 × 2 मतलब 22। तो ये तो सिंपली है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर ले, मैं चैट नहीं देख रहा। मैं आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके, क्लियर। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास डिवीजन भी आता है, तो मैं दोबारा से इसको कॉपी करके नीचे करूँगा और मैं इसको कर लूँगा कमेंट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिवीजन। अच्छा, डिवीजन का मतलब भी जो हम लोग नॉर्मल मैथ्स में, अच्छा इसमें नॉर्मल मैथ्स की चीज़ें यूज हो रही हैं, हम लोग आगे जाके भी जो थोड़ी सी चीज़ें पढ़ेंगे वो हमारे मैथ्स के ऊपर ही होंगी, हमने कंप्यूटर में वो पढ़ा होगा। अच्छा, डिवीजन का क्या साइन होता है यहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश। जो आप कमेंट करने के लिए लगते हैं ना, ये वाला जो स्लैश होता है, जो फॉरवर्ड स्लैश होता है, तो ये होता है हमारे पास डिवाइड करने के लिए। तो 11 ÷ 2, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसको चला के देख लेते हैं। मे बी शायद डेसिमल में आया आउटपुट, डेसिमल में ही आएगा पॉइंट्स में। तो इसका आउटपुट आ गया 5.5। सर ऐसा आउटपुट आया 11 ÷ 2। अगर मैं इसकी वैल्यू चले चेंज कर देता हूँ, बार बार वही चली है, इसकी 16 कर देता हूँ इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ 5। अब इसको दोबारा चला के देख लेते हैं। तो 16 ÷ 5, इसका जो भी आउटपुट आएगा आपको देख मिलेगा 3.2। तो इस तरह होते हैं हमारे पास ऑपरेटर्स। अच्छा, अब इनके अंदर दो और ऑपरेटर्स आते हैं,
इसको दोबारा से ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से कमेंट से नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाले का कमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आता है हमारे पास एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग टू का स्क्वायर क्या होता है? 4। और इसी तरह थ्री का स्क्वायर क्या होता है? 9। मतलब 3 की पावर 2। स्क्वायर का मतलब पता है ना आप लोग को कि टू का स्क्वायर हम लोग ने पढ़ा है मैथ्स में, 3 का स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे उसका भी होता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, इसकी वैल्यू दे देता हूँ 2, और इसकी भी वैल्यू दे देता हूँ 2। और इसका क्या साइन होता है? इसका सिंटेक्स क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? हम डबल मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाते हैं। ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी। तो इसका क्या होगा? ए की पावर बी, मतलब A की पावर 2, मतलब 2 की पावर 2। ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू भी है 2, तो 2 की पावर 2 आप लोगों को पता है, तो क्या होगा? 4। अच्छा, टी एस सी मेन डॉट टी एस और नोड मेन डॉट जे एस। देखिए आपके पास क्या आ गया? 4 आ गया। ये कैसे आया? एक्सपोनेंट को दोबारा देख लेते हैं एक दफा। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। आप लोग ने मैथ्स में सिंपली पढ़ा होगा कि पावर होती है, क्यूब होता है, स्क्वायर होता है। तो इसी तरह यहाँ पे भी टाइप स्टेट में एक्सपोनेंट कहलाता है वो सब कुछ। आपको जो भी पावर देनी है आप वो एक्सपोनेंट दे दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ 3, तो इसका क्या मतलब होता है? 2 का क्यूब। इसका ये मतलब होता है। अगर हम नॉर्मल मैथ्स की बात करें तो 2 का क्यूब, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का क्या आउटपुट आएगा? 8 आता है 2 की पावर 3। मतलब इसका मैं लिख भी देता हूँ, एक मिनट ये हो जाए फिर मैं लिखता हूँ। देखिए ये 8 आ गया। 8 कैसे आया? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 3। ये 2 = 3 है ना? ये A की पावर 2 है और B की पावर 3 है, इज इक्वल टू 2 × 2 × 2। देखिए 2 एक्सपोनेंट 3 का मतलब होता है 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। और अगर हम इसकी वैल्यू 4 कर दें तो ये 4 मतलब एक और आ जाएगा यहाँ पे 2 × 2। तो इस तरह हमारे पास होते हैं एक्सपोनेंट। यहाँ पे आ जाएगा 4। इसको भी एक दफा चला के देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। टी एस सी मेन डॉट टी एस और फिर आगे नोड मेन डॉट जे एस। तो ये देखें हमारे पास क्या आउटपुट है? 16। मतलब 2 को 4 दफा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 2 = 4, ×2 = 8, ×2 = 16। तो ये हमारे पास आ गया आउटपुट। अच्छा, अब एक और आता है इसका मॉड्यूलस के नाम से। इसको दोबारा कर लेते हैं। मॉड्यूलस को हम लोग रिमाइंडर भी कहते हैं। रिमाइंडर भी आप लोग को पता होगा, जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो कुछ जो एंड में वैल्यूज बच जाती है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मॉड्यूलस, और यहाँ पे इसको आप रिमाइंडर भी कह सकते हैं। अच्छा, इसका क्या सिंटेक्स होता है? यहाँ पे मैं इसका सिंटेक्स होता है शिफ्ट और 5। ये जो परसेंटेज का साइन है वो आप दबाएंगे। क्या सिंटेक्स होता है? शिफ्ट दबाएंगे और 5 दबाएंगे। अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ। शिफ्ट और 5 दबाएंगे तो ये हमारे पास होता है मॉड्यूलस का साइन। और मॉड्यूलस क्या होता है? मॉड्यूलस हमारा होता है रिमाइंडर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5। ए की वैल्यू हमारे पास 5 होगी और बी की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो इसका क्या रिमाइंडर बचेगा? इसका रिमाइंडर बचेगा 1 बचेगा रिमाइंडर। अगर हम इसको डिवाइड करें, 5 को अंदर रखें और जी 1 बचेगा। 5 को अंदर रखें और 2 को बाहर रखें तो 2 × 2 = 4। 5 - 4 1 बचेगा। तो ये हमारे पास इस तरह होता है मॉड्यूलस। मतलब जो भी रिमाइंडर हो वो होता है। यहाँ पे मैं टी एस सी मेन डॉट टी एस और नोड मेन डॉट टी एस। तो ये हमारे पास आई 1 वैल्यू। अब इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 और यहाँ पे कर देता हूँ 7। तो अभी भी क्या इसका आउटपुट आएगा? अभी भी इसका 1 आएगा। क्यों 1 आएगा? अगर हम डिवाइड करें, आप इमेजिन करें आप इसको डिवाइड करें, तो हमने 50 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा। तो 7 × 7 = 49 और 50 - 49, तो उसका रिमाइंडर क्या बच गया? इसका रिमाइंडर 1 बच गया। इसको भी चला के देख लेते हैं।
esc main डॉट ts एंड नोड main डॉट js। तो ये देखें, इसका भी आउटपुट क्या आया, इसका भी आउटपुट 1 आ गया हमारे पास। अच्छा, मैं इसको CLS कर दूंगा। ये होता है हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्या क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, शुरू से एक दफा देख लेते हैं हम लोग। एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास होता है एडिशन। एडिशन में हम सिंपली क्या करते हैं, दो वैल्यूज आपस में प्लस करवाते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, दो वैल्यूज को आपस में माइनस करवाएं, मतलब सब्ट्रैक्ट करवाएं। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में दो वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, वो होता है मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मैंने इसमें तीसरा वेरिएबल बना के लिखा है, आप लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे यूँ करूँ, ए की जगह आप 4 लिख दें और बी की जगह 2 लिख दें। 4 × 2 8। अब कंसोल और लॉग सी करवाएंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ए मल्टीप्लाई बाय बी करें, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। इसको दोबारा कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे वही कर लेते हैं, पहले वाला ही। ओके, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है डिवीजन, मतलब पहली वैल्यू में से डिवाइड हो दूसरी वैल्यू, तो ये होता है हमारे पास डिवीजन। और एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जो भी पहले पहले वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो हमारे पास होता है एक्सपोनेंट। और सबसे एंड में आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अच्छा, इन दोनों का, एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस का बहुत कम यूज होता है। सबसे ज्यादा तो इन चारों का यूज होता है, मेन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, इंटरव्यू वगैरह में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका। अच्छा, अब हम एक आप लोग को छोटी सी एग्जांपल और देता हूँ। आप लोगों ने डिमास रूल पढ़ा होगा मैथ्स में। डिमास रूल, उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होती हैं वैल्यूज, उसके बाद मल्टीप्लाई होती हैं, उसके बाद एडिशन होती है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होती है। तो इस तरह होता है डिमास रूल। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ एक्स के नाम से, कोई भी नाम दे दें आप, और इसकी टाइप टाइप छोड़ें, इसकी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँ 3 + 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कंसोल डॉट लॉग एक्स। इस कोड को देखें तो 2 मिनट, बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। जल्दी से बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। मैंने अभी आपको हिंट भी दे बता दिया वैसे तो। 23। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन है, एक मिनट देख लो। आना फरहत और ऐसे फातिमा, ओके। अच्छा, एक ने बताया 23। अच्छा, बिल्कुल सही बताया 23 आपने। 23 कैसे आया, हमारा डिमास रूल, टाइप स्क्रिप्ट में भी हमारा डिमास रूल चलता है, जैसे कि हमने नॉर्मल मैथ्स में अपना डिमास रूल देखा है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होती है और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। तो इसी तरह हमारे यहाँ पे भी डिमास रूल फॉलो होता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा और फिर आखिर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसको भी चला के देख लेते हैं एक दफ़ा कोड को। 23 वैसे सही आंसर दे दिया, लेकिन चले, 23 हमारा आउटपुट आ गया। तो ये कैसा है, सबसे पहले 4 × 5 हुआ। डिमास रूल में सबसे पहले डिवाइड आता है, हमने यहाँ पे डिवाइड तो दिया हुआ नहीं है। तो उसके बाद मल्टीप्लाई आता है, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाया, 4 × 5 20। और फिर उसके बाद एडिशन +3, तो 23। अगर मैं यहाँ पे बीच में भी, मैं यहाँ पे स्पेस दे के 3 लिख दूँ, 3 - 3, तो इसका क्या आउटपुट आएगा, बस 3 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास, देखिए इसका क्या आउटपुट आता है, इसका हमारे पास इसका आउटपुट आएगा 20। देखिए इसका क्या आउटपुट आया, 20। ओके, तो ये भी थी हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल, इसका भी कमेंट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे थे सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है? ओके, ये थे हमारे पास सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। 6 तरह के होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट और मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का हम रिमाइंडर भी कहते हैं। तो ये होता है, इनका सिंटेक्स भी आप लोग याद रख लें, अगर कोई कॉपी पेन है तो नोट डाउन कर लें। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास होते हैं
असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर हमारे पास होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे यूज होते हैं असाइनिंग अ वेरिएबल टू अ वैल्यू। हम जो शुरू से जो हम काम करते आ रहे हैं, हमारे फर्स्ट क्लास से तो नहीं, जब से हमने वेरिएबल सीखा है तो तब से हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि वेरिएबल हमारे वैल्यू वैल्यू के बराबर हो। तो ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ लेट जेड इज इक्वल टू 12, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जो यूज होते हैं हमारे असाइनिंग अ वेरिएबल टू अ वैल्यू। वो हमारे वेरिएबल को असाइन करते हैं वैल्यू के बराबर। सही है? ये समझ में आ रहा है आप लोग को? This operator- ये ऑपरेटर हमारे राइट साइड एक्सप्रेशन को लेफ्ट साइड वैल्यू से मतलब इज इक्वल करते हैं। ये हमारे पास होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर सिंटेक्स। मतलब जो भी इज इक्वल का साइन से समझ लिया, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। इज इक्वल का साइन जहाँ पे भी आया मतलब वहाँ पे असाइनमेंट हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है जेड के नाम से, और इसकी वैल्यू क्या साइन हो रही है? 12। हमने ऊपर हमने देखा था, जैसे हम लोग कर रहे थे रीअसाइन। रीअसाइन का मतलब क्या होता है? अगर हम जेड को वैल्यू चेंज करके कुछ भी दे दें, जैसे लेट सपोज मैंने 15 दे दी, तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है रीअसाइन। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रीअसाइन। यहाँ पे हो रहा है रीअसाइन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे असाइन हो रहा है। ये बात देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे असाइन हो रहा है, हम लोग मतलब दे रहे हैं अपने वेरिएबल की कोई भी वैल्यू, और यहाँ पे रीअसाइन हो रहा है मतलब अपने वेरिएबल की हम लोग वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, ये बस असाइनमेंट ऑपरेटर इतने से ही होते हैं, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। बस ये इसका सिंटैक्स होता है कि आप कोई भी मतलब जो भी आप वेरिएबल के बराबर वैल्यू करें तो उसको असाइन करें कोई भी वैल्यू, तो वो हमारे होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। आप अपने वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करें तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। अच्छा, एक मिनट। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली कंसोल करवा लूंगा, ये तो आप लोग को पता है। क्या आउटपुट आएगा इसका? 15 ही आएगा इसका आउटपुट। सी मेन डॉट टी एस करते हैं, और उसके बाद नोड मेन डॉट जी एस। तो ये होता है हमारे पास, ये देखें, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, हम थोड़ा सा स्लाइड्स को भी देख लेते हैं। स्लाइड्स को देखा ही नहीं हमने। मैं यहाँ पे आता हूँ टाइप हिस्ट्री, और यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स में चले जाते हैं। ऑपरेटर्स, ओके, एरर्स है ये तो पढ़ लिया हमने मॉड्यूल से। ये आ गया ऑपरेटर्स। अच्छा, ये ऑपरेटर्स आ गए। और ये तो कल देख लिया था ना हमने। इसका कोड पे आ जाते हैं। ये कोड समझ में आ रहा है ना आप लोग को? एक वेरिएबल बनाया हुआ है नम1 के नाम से, इसकी वैल्यू 2 है। लेट num2 के नाम से इसकी वैल्यू 3 है, तो इसका आउटपुट क्या आ गया? 5। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप जैसे आपने 5 एप्पल लिए और इसमें से 2 खा लिए, तो आपके पास कितने बचे? 3 एप्पल बचे। तो 5 - 2 = 3। तो ये होता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। इसका ये कोड दिया हुआ है। और मल्टीप्लिकेशन में भी ये होता है कि आपके पास इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू डिसाइड यू नीड 4 बैग्स ऑफ 5 एप्पल्स, यू नो हैव 20 एप्पल्स। आपने 4 बैग्स लिए और हर बैग में आपके पास 5 एप्पल थे, तो 4 × 5 आपके पास 20 एप्पल्स आ गए 4 बैग के अंदर। ये 4 बैग हैं आपके पास, एक बैग में 5 एप्पल हैं। तो इस तरह ये होता है। ओके, उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन का मतलब डिवाइड। आपने यू डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट दीज 20 एप्पल्स इक्वली इनटू 4 बैग्स, ईच बैग गेट्स 5 एप्पल। मतलब जो आपने मल्टीप्लिकेशन में किया था उसका अपोजिट कर दिया। पहले मल्टीप्लिकेशन में ऐड कर रहे थे, अब इसमें डिवाइड कर रहे हैं। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल मतलब पावर। यू डिसाइड टू बाय बॉक्सेस ऑफ एप्पल्स, ईच बॉक्स कंटेन 5 लेयर ऑफ एप्पल एंड ईच लेयर हैज एप्पल, सो 5 बॉक्सेस विल हैव
5 की पावर 2 = 25। ओके, तो ये भी आप लोग का समझ में आ गया है सारा कुछ, इसको देखने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलस भी समझ में आ गया आपको, जो भी रिमाइंडर होता है। अच्छा, यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स ये हम लोग बाद में देखेंगे। ये जब लूप्स का टॉपिक देखेंगे हम लोग तब देखेंगे यूनरी ऑपरेटर्स। और उसके बाद क्या है आगे, उसके बाद ये होमवर्क है। अच्छा, ये आप लोग का, चलिए ये भी होमवर्क मिल गया। आप लोग को वैसे ही देना था होमवर्क, तो ये आप लोग का होमवर्क है। आप लोगों ने इसको प्रिंट करवा के, अच्छा है, बल्कि ये तो यूनानी ऑपरेटर छोड़, इसको रहने दें। होमवर्क कुछ और देख लेंगे, कुछ मिल गया। कंबाइनिंग ऑपरेटर्स भी देख चुके हैं आप लोग। अभी हम लोग ने देखा कि 3 + 4 × 5, इसका क्या आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट आएगा 23, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है उसके बाद प्लस होता है। चाहिए तो सारे कैलकुलेटर वगैरह की चीज़ें आ गई। उसके बाद आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, assignment operator. You assign tasks to your family members. For example, you assign the task of washing dishes to your sibling. आपने अपने फैमिली मेंबर्स को एक टास्क दिया, मतलब टास्क असाइन किया। आपने क्या टास्क दिया, आपने बर्तन धोने का आपने टास्क दिया। तो ये देखें, ये सिंपली दिया हुआ, लेट C = 10। ये C+= क्या है, ये आप लोग को समझ में आएगा अभी हम जब ऑपरेटर्स आगे पढ़ेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। बस लेट C = 10, ये होता है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर, कि आपने अपने घर वालों का, मतलब सी को अपने टास्क असाइन किया, मतलब 10 वैल्यू असाइन कर दी। उसके बाद आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन ऑपरेटर्स को, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में ये 4 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। डबल इज इक्वल टू, इन नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। अच्छा, हमारे साथ कौन कौन मौजूद है। ओके। ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमारे किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। मतलब हम लोग दो चीज़ों में कंपेयर करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। मतलब जैसे आप लोग के पास दो बच्चे आते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो लोग करते हैं ऐसा कि आप लोग के पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि मेरे सैंडल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं या तो फिर आ, इसके सैंडल ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो ये होता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स के, एक एक दूसरे को कंपेयर करना, मतलब एक दूसरे की वैल्यूज को कंपेयर करना। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में हमारे पास वैल्यूज भी हो सकती हैं, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है, और स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। तो ये होता है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। 4 तरह के होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन। इसको देख लेते हैं, चलें जल्दी से। मैं आप देखता हूँ कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर्स। एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट एफ नेम के नाम से, मतलब फर्स्ट नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग में। और अच्छा, अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, चलें अभी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता करते हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ num1 के नाम से, और इसकी टाइप हो जाएगी नंबर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। अच्छा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स का हमेशा जो आउटपुट आता है वो हमेशा आता है बुलियन में, या तो फिर ट्रू होता है या तो फिर फॉल्स होता है। इसका आउटपुट हमेशा बुलियन में आता है, क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे को। या तो फिर सही हो जाएगा या तो फिर गलत हो जाएगा, या तो एक बच्चा जीत जाएगा एक बच्चा हार जाएगा। इस तरह होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। num2, इसकी भी नंबर, और इज इक्वल टू 5। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट num3 के नाम से बना लेते हैं।
num3 इज इक्वल टू, और इसका सिंटेक्स क्या होता है ये हम लोग देख रहे हैं, इक्वल टू ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हम लोग क्या देख रहे हैं अभी, इक्वल टू ऑपरेटर्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 और उसके बाद डबल इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ num2। तो मैंने क्या किया, मैंने num1 को कर दिया डबल। शुरू से देखते हैं, लाइन नंबर 55 में मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू दे दी 10, और लाइन नंबर 56 में एक और वेरिएबल बनाया, मैंने इसकी वैल्यू दे दी 5। और मैंने लाइन नंबर 57 में एक वेरिएबल बनाया num3 के नाम से, और इज इक्वल टू क्या किया, num1 इज इक्वल टू num2। मतलब num1 में देखो, num1 की जो वैल्यू है वो बराबर है num2 के, मैंने ये किया है। अब या तो फिर इसका आंसर ट्रू होगा या तो फिर इसका आंसर फॉल्स होगा। तो आप लोग को भी पता है इसका आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी से चैट में इसका आंसर क्या होगा। माइक ओपन करके बताना चाहे माइक ओपन करके बता दें। 2 मिनट कोड को देखें और बताएं जल्दी से इसका क्या आउटपुट आएगा। या तो फिर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा, इन दोनों में से, चले आपको हिंट दे दी, इन दोनों में से कोई भी बता दें आप लोग क्या आएगा। देखें 2 मिनट कोड को, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दोनों तो लाइन आपको समझ में आ रही है। लाइन नंबर 57 में मैंने क्या किया, एक num3 के नाम से वेरिएबल बनाया और इसमें क्या वैल्यू दे दी, num1 बराबर है num2 के। मैंने ये कहा है इसको। अब या तो फिर इसका ट्रू आएगा आंसर या तो फिर फॉल्स आएगा। अब बताएं क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, कि मैं चैट देख भी लेता हूँ साथ साथ कि किसी। फॉल्स, फॉल्स, दे आर नॉट इक्वल, ओके। सबने बिल्कुल सही बताया। इसको चला के देख लेते हैं। उससे पहले CLS, ASMN.ts और nodemain.js। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि जो हमारी अच्छा, ये होती है हमारे पास कंडीशंस। ये हमने एक कंडीशन डिफाइन की हुई है और कंडीशन का आंसर आता है हमेशा ट्रू या फॉल्स में। मैंने कंडीशन दी हुई है कि num1 बराबर है num2 के। अब जाहिर सी बात है कि num1 तो num2 के बराबर नहीं है ना, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि num1 की वैल्यू और num2 की वैल्यू दोनों इक्वल है। तो ये देखें, ये हमारे पास आ गया ट्रू। ट्रू क्यों आए समझ में आ गया आप लोग को। ये देखें num1 मैंने क्या किया, num1 इज इक्वल टू num2, मतलब 10 बराबर है 10 के। तो ये हमारे पास आ गया ट्रू, क्योंकि 10 तो 10 के बराबर ही होता है सच में। अच्छा, अब हम इसको स्ट्रिंग में देख लेते हैं एक दफा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी और देखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग में, लेटस से अली, सही है। और यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखता हूँ अली। बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है मुझे पता है। तो क्या आउटपुट आ रहा है, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे नंबर की भी इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा, और इसको भी स्ट्रिंग करना। अच्छा, मैं इसकी वैल्यू हटा ही देता हूँ, एक काम है। ओके, तो बताएं क्या आउटपुट आएगा इसका। 2 मिनट कोड को देखें, या तो फिर ट्रू आएगा या तो फिर फॉल्स आएगा। अब बताएं इसका क्या आउटपुट आएगा। दोनों में मैंने अली अली लिखा हुआ है, अली। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, num1 अली बराबर है अली के, लेकिन डिफरेंस क्या है, मैंने इसमें स्मॉल ए किया हुआ है और इसमें कैपिटल ए किया हुआ है। तो बताएं क्या इसका आउटपुट आएगा, जल्दी से बताएं, हमारा 1 मिनट रह गया क्लास खत्म होने में। फॉल्स होगा, अली का ये कैपिटल है, ओके। चला के देख लेते हैं हम लोग, TSC मेन डॉट टी एस और नोड मेन डॉट टी एस। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया फॉल्स। ये फॉल्स क्यों आया हमारे पास, क्योंकि हमने ऊपर अली का ए स्मॉल कर लिया था, और नीचे अली का जो है ए है वो हमने कैपिटल कर लिया था। और इसको भी देखता है स्ट्रिंग में कि आप किस, पूरी की पूरी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब आपने एल बड़ा किया तो एल इसका भी बड़ा होना चाहिए, आपने ए कैपिटल किया तो दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर मैं इसका भी ए कैपिटल कर दूं और मैं यहाँ पे चलाऊं तो देखें हमारे पास ट्रू आ जाएगा।
तो ये देखें यहाँ हमारे पास आ गया ट्रू। अच्छा, मैं बार बार वेरिएबल बना के कर रहा हूँ, और मैं हमेशा वेरिएबल बना के कर रहा हूँ, तो मैं इसको वेरिएबल हटाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इज इक्वल टू num2। आप कंसोल में भी ये सारा कुछ कर सकते हो, जो मैं ऊपर वेरिएबल बना के लिखा था आप इसको हटाएं,